हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। माय नेम इज अनिल। एंगुलर के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डाटा किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। और देखो, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे ना, तो डेफिनेटली 99% तक चांसेस हैं कि आपको पेरेंट से चाइल्ड के अंदर डाटा को ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा। कुछ भी रीजन हो सकता है हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट बहुत सारी जगह से कॉल हो रहा हो, इसलिए हम लोग डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर हमारा एक कंपोनेंट काफ़ी बड़ा बन रहा हो, हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि एक छोटा कंपोनेंट है, इसको हम रीयूज कर रहे हैं लूप वगैरह के अंदर। इस तरीके से काफ़ी जगह पे चांसेस बनते हैं कि हमें एक पेरेंट से चाइल्ड में डाटा को ट्रांसफर करना ही पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ में। सबसे पहले हम लोग एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे, उसके बाद में उस चाइल्ड कंपोनेंट को हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यूज करेंगे, यानी कि इंपोर्ट करके उसको डिस्प्ले करेंगे। बाद में हम लोग कुछ डाटा पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में सेंड करेंगे, और उसके बाद में हमें कुछ डेकोरेटर्स वगैरह यूज करने हैं और चाइल्ड कंपोनेंट में उस डाटा को एक्सेस करके डिस्प्ले करना है। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट्स के साथ में। एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। क्या चाइल्ड कंपोनेंट किसी अलग तरीके से बनता है? नहीं, चाइल्ड कंपोनेंट एक नॉर्मल कंपोनेंट ही होता है, बट जब हम उस एक कंपोनेंट को किसी और कंपोनेंट में यूज करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट उसका चाइल्ड बन जाता है। सो यहाँ पे लिखता हूँ एनजी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम लेट्स से मेरे कंपोनेंट का नाम रख देता हूँ चाइल्ड, ताकि आपको क्लियरली दिखे कि ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। जैसे हमने कंपोनेंट बनाया, 4 हमारी फाइलें बन गई चाइल्ड वाले फोल्डर के अंदर, और ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस हमारा अपडेट होगा, बिकॉज इसके अंदर मॉड्यूल है वो अपडेट बेसिकली इंपोर्ट होता है। आफ्टर दैट हम कमांड लाइन को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। और अब देखो, अब तक ये हमारा कंपोनेंट कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले कहाँ करेंगे? हमारे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर, और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है ऐप चाइल्ड, इस तरीके से। और अब आप देखोगे कि हमारा ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे दिख गया। काफ़ी छोटा फॉन्ट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चाइल्ड वाले कंपोनेंट की एचटीएमएल वाली फाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे पी टैग को हम लोग H1 से या फिर H2 से, जो भी आपको ठीक लगे, उससे रिप्लेस कर सकते हो। परफेक्ट है। अब हमें थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी ठीक दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट से, यानी कि हमारे ऐप वाले कंपोनेंट से कुछ डाटा को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। सो उसके लिए मैं डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं उस डाटा को कहीं ना कहीं डिफाइन करूंगा। कहाँ पे? ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डाटा, और इस डाटा को लिख देता हूँ लेट से 10 या फिर 1 2, जो भी आपको ठीक लगे। आप नाम वगैरह भी लिख सकते हो। मैं 10 ले रहा हूँ एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से, बिकॉज मैं बाद में रैंडम वैल्यूज इसमें भेजने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, डाटा वाली प्रॉपर्टी को ना यहाँ पे सेंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली एक प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसके अंदर एक पैरामीटर लेना है। उस पैरामीटर का आप नाम रख सकते हो कुछ भी। लेट से मैंने आइटम रख दिया। आइटम के अंदर मैं डाटा को सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डाटा को जब भी आप सेंड करोगे ना, उसको कोट्स में देना। इसका मतलब भी वेरिएबल है। अगर आपको स्ट्रिंग देनी है तो आप इस तरीके से दोगे। हमारा जो डाटा वाला प्रॉपर्टी थी यहाँ पे अब इसके अंदर चली गई है। क्या अभी कोई चेंज आया इसके अंदर? अभी ये कह रहा है कि देखो, कुछ ना कुछ अभी एक्सेस नहीं करा हमने, यहाँ पे सेंड तो कर दिया। ये कह रहा है कि इसको एक्सेस भी करो, इसको बाइंड नहीं करा अब तक। ठीक है, हम वो भी कर देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? चाइल्ड वाले कंपोनेंट में जाना पड़ेगा, टीएस वाली फाइल के अंदर। और यहाँ से हम निकालेंगे इनपुट डेकोरेटर, इनपुट, और इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज करोगे @input, और बेसिकली एक कैपिटल आई रहेगा एज अ फंक्शन। और ये लिखने के बाद में आप इसके अंदर आपने क्या पैरामीटर लिया है? हमने आइटम पैरामीटर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने इसका नाम रखा था आइटम। और इस आइटम की डिफॉल्ट वैल्यू भी हमेशा रखो। कई बार वैल्यू आए ना आए, तो आप इसकी वैल्यू 0 रख दो, 10 रख दो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो वैल्यू रख सकते हो। और अब देख सकते हो प्रॉपरली काम तो कर रहा है, बट जो हमने 10 पास करा है इसके अंदर, वो दिखाई नहीं दे रहा कहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जो आइटम है ना, इसको चाइल्ड वाले HTML वाली फाइल के अंदर जाऊंगा, और जहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डबल करली ब्रेसेस लेके यहाँ पे आइटम लिख दूंगा। और अब आप देखोगे यहाँ पे हमें परफेक्टली दिख भी रहा है। इसको मैं रीयूज भी कर सकता हूँ। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि क्या आप लोग चाइल्ड से पेरेंट में डाटा एक से ज़्यादा कंपोनेंट में सेंड कर सकते हो? बिल्कुल। देखो, मैंने इसको 2 बार 3 बार 4 बार यूज कर लिया, और हर बार हमारे पास 10 डाटा चला गया। ठीक है, इस तरीके से। ग्रेट। ये हमने एक वैल्यू भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ बटन के क्लिक के ऊपर जो डाटा है चेंज हो जाए, और हमें चेंज होता हुआ दिखे भी, बिकॉज थोड़ा सा हमें और समझ में आएंगी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ मैं अपडेट चाइल्ड कंपोनेंट
कुछ भी लगा दो आप, कुछ भी टेक्स्ट लिख दो, और यहाँ मैं एक फंक्शन लिखूंगा क्लिक इवेंट के साथ में, यहाँ पे क्लिक लिखूंगा और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ बेसिकली अपडेट चाइल्ड नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, या फिर आप कुछ भी, आप जो भी आपको ठीक लगे, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, सेम रखना कोई जरूरी नहीं होता। उसके बाद में यहाँ पे आके मैं और इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे जो डाटा है ना मेरा, सॉरी मैं एक्चुअली चाइल्ड कंपोनेंट में चला गया हूँ, माय बैड, मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं जाना, चाइल्ड को मैं एक बार के लिए बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग कन्फ्यूज ना हो। जब हमने पेरेंट में डिफाइन करा और पेरेंट वाले कंपोनेंट में जाएंगे, अब मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, बिकॉज हमने इसी की HTML फाइल में बनाया। जिस कंपोनेंट की HTML फाइल से आप फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, उसी की TS फाइल में आपको डिफाइन करना है, ये आप ध्यान रखना, गलती से कहीं भूल मत जाना। अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ रैंडम वैल्यूज जाएं, सो रैंडम वैल्यू जाने के लिए मैं क्या करूँगा, दिस डॉट डाटा, ये मैं सेंड कर देता हूँ, और इसके अंदर हम लोग कुछ रैंडम वैल्यूज देते हैं, लेट्स से मैथ डॉट रैंडम, ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। सो ये क्या करेगा, अब इसके अंदर रैंडम वैल्यूज भेजेगा। लेट्स सी, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कॉल ही नहीं हो रहा, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है कि ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। अपडेट चाइल्ड लिखा, अच्छा मैं शायद सेव करने भूल गया होगा, पता नहीं, देख लेते हैं एक बारी। हाँ अब देखो, अब हमारे पास हर बार रैंडम वैल्यूज आ रही हैं। आप बोलोगे यार ये रैंडम वैल्यू तो बड़ी अजीब सी है, थोड़ा सही करके भेजो इसको, ठीक है, थोड़ा सा जो ये है ना मैथ डॉट रैंडम, ये जीरो के बाद में कुछ भी वैल्यू भेज देता है ना, कि 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक करके भेजते हैं। तो इसके आप क्या लिखोगे, सबसे पहले मैथ डॉट फ्लोर कर दो ताकि आपकी पॉइंट्स हटा दे, मैथ डॉट फ्लोर, ये आपके पॉइंट्स हटा देगा, फ्लोर पे आ जाएंगे हम लोग। और उसके बाद में क्या करना, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज फिर से ना वो, क्योंकि 0 तक ही वैल्यू दिखाता है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 0 से लेके आपको 9 तक वैल्यूज दे देगा। स्टार्टिंग में 10 गई, 10 क्यों गई स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 10 वैल्यू भेजी है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू अपडेट होती रहेगी, 0 2 8 9 कुछ भी, अब रैंडम वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग बेसिकली एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्या हम लोग, जैसे हमने एक डाटा ट्रांसफर करा है ना यहाँ पे आइटम, सेकंड डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे सेकंड डाटा को ट्रांसफर करना, चाइल्ड वाला जो कंपोनेंट था ना उसके अंदर यहाँ पे जैसे आपने इनपुट 1 लिखा है, उसके साथ एक वैल्यू और लगा देना, जैसे अगर आइटम 1 और 2 भेजा है उसको आप प्रिंट करवा के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 वैल्यू भी भेज सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं कि हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट जब यूज करते हैं तो क्या चाइल्ड का चाइल्ड कंपोनेंट भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे हमने यहाँ पे अपडेट करी एक वैल्यू यहाँ पे एक कंपोनेंट की, क्या मल्टीपल कंपोनेंट की अपडेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। जैसे कि चाहो तो मान लो कि हमने एक ऐप डॉट चाइल्ड कंपोनेंट है, एक ऐप डॉट स्टूडेंट होता, ऐप डॉट मेंबर होता, उनके अंदर भी वैल्यूज होती ना, वो भी अपडेट होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जितने मर्जी यूज कर लो। ये मैं बस एक बार 2 कंपोनेंट यूज करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से 2 में भी वैल्यूज जाती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप लोग चाइल्ड से पेरेंट में डाटा कैसे लेके आ सकते हो, यानी कि इसका उल्टा कैसे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।